हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका ट्यूटर, जो भी आप कहना चाहें। तो याद है हम लोगों ने एक लेक्चर किया था जिसमें मैंने बताया था आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, और मैंने बताया था कि देवप्रयाग से पहले जब वो अलकनंदा से मिलती है तो उससे पहले गंगा का क्या नाम होता है? येस, दैट्स राइट, भागीरथी। तो उसकी मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ आपको, और आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें, है ना। तो एक राज्य में एक राजा का नाम था राजा सगर, है ना। वो एक अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे। अश्वमेध यज्ञ में वाला एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, यज्ञ होता है उसमें, जिसमें एक घोड़े की बहुत ज़रूरत होती है। अश्वमेध यज्ञ में नाम से ही पता चलता है कि अश्व, है ना, तो एक घोड़े की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या होता है कि उस घोड़े को, जो घोड़ा राजा ने चुना होता है, उस घोड़े को इंद्रदेव जो है वो चुरा के ले जाते हैं, सैबोटेज कर जाते हैं, ठीक है। तो अब जो राजा थे उनके 60,000 सन्स, है ना, 60,000 पुत्र थे। तो उनको कि आप लोग जाइए और जाके देखिए कि घोड़ा कहाँ है, घोड़े को ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि फिर यज्ञ होगा नहीं। अश्वमेध यज्ञ था तो अश्व यानी घोड़े की ज़रूरत तो थी ही। तो 60,000 जो उनके बेटे थे वो ढूंढते हैं, इधर उधर पूरा धरती छान मारते हैं, है ना, लेकिन वो घोड़ा कहीं नहीं मिलता है। तो 1000 जो बच्चे होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि एक योजन मतलब कि आप समझ लो 15-20 किलोमीटर, आई थिंक गलत भी हो सकता है, लेकिन इतना समझ लो आप अप्रॉक्स, है ना। एक योजन मतलब 15-20 किलोमीटर समझ लो आप, है ना। तो एक सारे 60,000 बच्चे जो थे उनके, वो एक योजन खोदना धरती को शुरू कर देते हैं, मतलब 60,000 योजन। कैन यू इमेजिन दैट? तो वो लोग खोदना शुरू कर देते हैं। तो विष्णु जी एक सॉर्ट ऑफ अवतार बोल सकते हो, 10 अवतार में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन सॉर्ट ऑफ अवतार है। तो वो अवतार उनका नाम था, उन्होंने एक ऋषि का अवतार लिया था जिनका नाम था ऋषि कपिल, है ना, ऋषि कपिल उनका नाम था। तो वो अवतार ले लेते हैं। अब जो 60,000 पुत्र होते हैं वो यहाँ तक खोदते खोदते जमीन को यहाँ तक पहुँचते हैं ऋषि कपिल के पास। तो कपिल बैठे हुए थे, ऋषि कपिल, तो वो उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि इतना डिस्ट्रक्शन मत करो। तो 60,000 जो बच्चे होते हैं उनके, वो उनको मारने की कोशिश करते हैं। अब वो है तो विष्णु का अवतार। तो ऋषि कपिल ने अपनी एक, क्या बोलते हैं, वो एक बार इन्होंने इतना चिल्लाया, गुहार लगाई कि सारे 60,000 पुत्र एक ही बारी में जल के राख हो गए, एक ही बारी में राख हो गए, है ना। इसके बाद राजा को पता चलता है कि उनके बच्चे मर गए हैं और अब उनको श्रद्धांजलि देनी है। अब वो चाहते हैं कि जो गंगा है, गंगा जी जो है वो धरती पर आए, जिससे जो जले हुए जो राख के ढेर हैं उनको हम उनका विसर्जन कर पाएँ गंगा में, क्योंकि गंगा इज़ अ वेरी होली वाटर, अभी भी मानते हैं हम लोग। तो तब भी मान्यता तो थी ही, तो वो नहीं कर पाते हैं। उनके बेटे होते हैं वो भी नहीं कर पाते, वो कोशिश करते हैं, उनके बेटे होते हैं, ऐसे करते करते 3-4 जनरेशन निकल जाती हैं। उसी जनरेशन के 3-4 जनरेशन के बाद आते हैं राजा भगीरथ, है ना, नाम अच्छे से सुनना, राजा भगीरथ, ठीक है। राजा भगीरथ बहुत तपस्वी हैं, बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। तो बहुत सालों बाद ब्रह्मा जी खुश होते हैं और वो फिर ये जो भगीरथ है, राजा भगीरथ, वो उनको कहते हैं कि आप प्लीज़ कृपया करके ये गंगा जी जो है उनको धरती पर लाइए। लेकिन ब्रह्मा जी को ये कष्ट होता है कि सोचते हैं कि अगर ब्रह्मा जी सीधा स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आएगी, इतनी फोर्स आएगी कि जो धरती होगी वो एक ही बारी में ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं कि आप अपने, इतनी घनी जटाएँ हैं आपकी, आप अपनी जटाओं के थ्रू गंगा जी को धरती लोक पर बहा दीजिए, जिससे गंगा जी का फोर्स कम हो जाएगा। तो शिव जी मान जाते हैं। अब गंगा जी उनके जटाओं से होते हुए भागीरथ, जो राजा भगीरथ थे, उनको पीछे पीछे फॉलो करते हुए जाती हैं। अब होता क्या है, 7 धाराएं निकलती हैं उन गंगा जी की। तो गंगा जी की 7 धाराएं निकलती हैं, वो अलग अलग निकल जाती है। तो यू कैन से दैट कि वो जो अलग अलग धाराएं थी वो ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, ट्रिब्यूटरीज थी गंगा जी की। लेकिन एक जो ट्रिब्यूटरी थी, जो मेन नदी थी, वो राजा भगीरथ को फॉलो करते हुए जा रही थी। तो जहाँ जहाँ राजा भगीरथ जा रहे थे, पीछे पीछे वो गंगा जी उनको फॉलो करते हुए जा रही थी। और अंत में वो ओशन में जाके मिल जाती हैं, है ना। तो अब फिर जो राजा भगीरथ हैं वो, अब गंगा जी आ गई, तो राजा भगीरथ क्या करते हैं, अपने जो भी पूर्वजों की जो इच्छा थी कि अस्थि विसर्जन करने की गंगा जी में, जिससे उनके पूर्वज को अच्छे से मुक्ति मिल पाए, स्वर्ग मिले, तो राजा भगीरथ है वो कर दिखाया एंड में। समझ में आया कि भगीरथी क्यों कहते हैं, भगीरथी, राजा भगीरथ, है ना। अच्छा था ना। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी।